हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के राज्य और उनकी सीमाओं के बारे में जानेंगे। पहले हम भारत के बारे में कुछ विशेष और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं जो जिनकी माध्यम से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और जो कि हम पहले भारत की लंबाई के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये है पूर्व भारत, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जो हमारी पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है भारत की, यह यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक के जो यहाँ तक की लंबाई है, वो है देखिए, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक की लंबाई जो कि किलोमीटर में है, वो है 29-33 किलोमीटर है। और जो हमारी ये पश्चिम से दक्षिण तक की है, नहीं सॉरी, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की बात करें तो ये हमारी कुल होगी 3214 किलोमीटर। ये हमारी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। और अगर हम पूरे अपने भारत का टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये पूरे विश्व का 2.42% है। ये पूरे विश्व का 2.42% है। और हमारा जो भारत है उसका विश्व में ये 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और हम भारत के जो कि लास्टर पॉइंट की बात करें तो हमारे अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु है किवीथू, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। किवीथू एक जगह है, यहाँ पे है बलांगू, उसी जगह पे किवीथू। और जो हमारे यहाँ गुजरात की सबसे लास्टर पॉइंट की बात करें तो वो है गोहार मोती, ये सर क्रीक में है। गोहार मोती ये सर क्रीक वाले एरिया में है। और हम सबसे अपनी मेन भूमि की दक्षिण बिंदु की बात करें तो ये है तमिलनाडु में, इसका नाम है कैप कैमिरन। और हमारे ये उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत का सबसे, ये कोई राज्य में नहीं, ये यो ये केंद्र शासित प्रदेश में है। और इसका जो कि नाम है, इसका इंदिरा कॉल नाम है सबसे दूरस्थ बिंदु का, इंदिरा कॉल। ये लद्दाख में स्थित है। और सबसे अंडमान निको यहाँ पे अगर हम दक्षिणतम सबसे दूर दक्षिण में स्थित उस बिंदु की बात करें तो वो अंडमान निकोबार में है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। यह मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको। इंदिरा पॉइंट। देखिए, हमारा भारत एक प्रायद्वीपीय भारत है जो कि 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। जो भी स्थान 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये नीचे नीचे सारे में जल है हमारे भारत के नीचे। और तो ये जो भारत 3 ओर से घिरा है उसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और हमारा देश एक प्रायद्वीपीय देश है। और हम जल की सीमा की बात करें तो हम उसको आगे आगे बात करेंगे। पहले अभी हम भारत की तटीय रेखा की बात करते हैं। तटीय रेखा की बात करें तो हमारे भारत की कुल जो कि मेन भूमि की तटीय रेखा की बात करें तो देखिए, ये हमारे गुजरात, यहाँ पे मैं राज्यों का नाम देता हूँ, ये गुजरात, तो गुजरात से लेकर यहाँ पश्चिम बंगाल तक तटीय रेखा है जो कि मेन भूमि की, इसकी जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर, 610 किलोमीटर। ये तटीय रेखा की लंबाई है, तटीय रेखा। और अगर हम इसमें द्वीपों की भी तटीय रेखा जोड़ दें, देखिए ये जो हमारा एक यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी तट रेखा, और यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है, इसकी तट रेखा की भी लंबाई जोड़ दें तो ये जो हमारे द्वीप हैं
एक सेकंड में पहले नाम देता हूँ, लक्षद्वीप। अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की तटीय रेखा की बात करें तो जो कि वो है 1416.5 किलोमीटर। तो देखिए हमारे मेन भूमि की तटीय रेखा 6100 किलोमीटर और द्वीपों की है 1416 किलोमीटर। और जो टोटल बात करें, अगर हम टोटल की बात करें तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो हमारे टोटल तटीय रेखा की लंबाई की बात करें तो 7516 किलोमीटर 7516.5 किलोमीटर हमारी टोटल तटीय रेखा की लंबाई है। और अगर हम भारत के इतने पूरे स्थलीय सीमा की बात करें, भारत की पूरी स्थलीय सीमा जो कि हमारी टोटल स्थलीय सीमा है, जो कि है 15,200 किलोमीटर लगभग हमारे भारत की टोटल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। देखिए और हमारा भारत, हम अपने भारत के अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करें तो यहाँ से भारत के दक्षिण से एक रेखा निकलती है जो कि है 8 नॉर्थ टू यहाँ से ऊपर में 37 नॉर्थ। ये हमारी भारत की अक्षांश है, अक्षांश रेखा। अगर आपसे कभी पूछे कि अक्षांश रेखा की लंबाई कितनी है भारत में तो वो है 3214 किलोमीटर। और अगर हम देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर जो हमारी इधर से निकलती है, ये यहाँ से यहाँ, अगर हम देशांतर की बात करें तो हमारी है 6, अगर हम देशांतर की बात करें तो हमारी है 97.25 पूर्व से। और पश्चिम की से बात करें तो हमारी है 68.7 ये हमारी पश्चिम में है। देखिए अब हम इसी में हम अपने राज्यों की बारे में बात करते हैं। तो जो कि भारत में वर्तमान में आप जानते होंगे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए ऐसे राज्य जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं, किसी भी देश से नहीं लगती, तो ऐसे राज्यों की संख्या है 5। और ऐसे देखिए एक यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा की सीमा किसी भी देश से नहीं, किसी भी देश की सीमा से नहीं लगती। फिर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की सीमा किसी भी देश से नहीं लगती। फिर उसी के जस्ट बाजू से छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की सीमा भी किसी भी देश की सीमा से नहीं लगती। फिर उसी के बाजू से झारखंड है, झारखंड की सीमा भी किसी भी देश की सीमा से नहीं लगती। और फिर यहाँ पे है तेलंगाना, तेलंगाना की भी सीमा किसी भी देश से नहीं लगती। तो ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, ऐसे राज्य जिनकी सीमा किसी भी देश की सीमा से नहीं लगती। तो पहले पे है हरियाणा, सेकंड पे है मध्य प्रदेश, थर्ड पे है छत्तीसगढ़, फोर्थ पे है झारखंड और फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ पे है हमारा तेलंगाना। ओके, तो चलिए अभी हम एक और हम अब ऐसे देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो हम अभी यानी कि जो 1 से लेकर 7 तक सभी देशों के बारे में देखेंगे कि कौन सा देश कितना बड़ा है। तो सबसे पहले देखिए दुनिया के विश्व एक सेकंड यहाँ पे हाईलाइट कर दूं। ओके,
विश्व के 7 सबसे बड़े देश। तो देखिए पहले पे आता है हमारा रशिया, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जिसको रूस कहते हैं। और दूसरे पे आता है चाइना, जिसको चीन भी कहते हैं। देखिए पहले नंबर पे रशिया, दूसरे पे चीन, तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे पे है कनाडा, फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ पे है यूएसए अमेरिका, फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ पे है ब्राज़ील, और सिक्स पे बात करें सिक्स पे तो सिक्स पे है ऑस्ट्रेलिया, और सेवेंथ नंबर पे हमारा अपना प्यारा भारत। देखिए ये सबसे विश्व के 7 सबसे बड़े देश हैं, जो कि रूस, चीन, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। देखिए अब इसी के साथ हम अपने जो कि मेरे मेरे खुद के बनाए गए नोट्स हैं, और नोट्स के साथ साथ हम याद करते चलेंगे और बाजू में मैप लेंगे, ताकि आपको जल्दी से जल्दी और वीडियो बिना लंबी के बिना लंबाई के जल्दी से आपको समझ में आ जाए। देखिए अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों के बारे में बात करें तो पहले पे राजस्थान, सेकंड पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश और पांचवे पे गुजरात है। और इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक आपकी क्या है? राम महान है। देखिए आई होप आपको सही से दिख रहा होगा। हाँ ठीक है। देखिए राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं, सबसे पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे गुजरात, पांचवें पे चौथे पे उत्तर प्रदेश, पांचवें पे गुजरात। और इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, जो कि ट्रिक है राम महान है। देखिए रा से हो जाएगा राजस्थान, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर माँ से हो जाएगा महाराष्ट्र, हा से हो जाएगा ये महान से होगा महाराष्ट्र, और ये फिर उत्तर प्रदेश और गुजरात। आप ऐसे याद कर सकते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें भारत की, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सबसे पहले पे आता है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। ये भारत के 5 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं। और सबसे कम जनसंख्या के बारे में बात करें तो सबसे कम जनसंख्या भारत की सिक्किम में है। ओके आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। और अब इसके बाद हम भारत के तटीय राज्यों के बारे में बात करते हैं। देखिए तटीय राज्य जो यहाँ से गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल तक है, यहाँ तक उन ये जो राज्य हैं इनके बारे में बात करते हैं, और इसको हम मैपिंग की सहायता से भी देखते चलेंगे। देखिए सबसे पहले पे आता है गुजरात, फिर आता है उसके बाद महाराष्ट्र, फिर आता है गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। चलिए एक बार और। सबसे पहले पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और जो गुजरात की तटरेखा की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा लंबी है और जो कि करीब 1600 किलोमीटर की है। गुजरात की जो तटरेखा है वो 1600 किलोमीटर की है। और गोवा की सबसे कम तटरेखा है, जो कि मात्र 101 किलोमीटर की है। आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक है KKGG का ATM OP है। ट्रिक KKGG का ATM OP है। ये भारत के तटीय राज्यों की ट्रिक है। और इसमें आप देखिए के से हो जाएगा कर्नाटक, के से हो जाएगा केरल, जी से हो जाएगा गुजरात, और जी से हो जाएगा गुजरात, और जी से हाँ जी से हो जाएगा गुजरात, और जी से हो जाएगा गोवा, का से हो जाएगा कर्नाटक। नहीं, इस का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हमने कर्नाटक और केरल पहले ही कर दिया था। और फिर ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, टी से हो जाएगा तमिलनाडु, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, ओ से हो जाएगा उड़ीसा, पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। और मेरा मानना है कि भाई ट्रिक से याद मत करो, आप मैपिंग की सहायता से करें। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, यहाँ पे हो जाएगा गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर उड़ीसा, सॉरी फिर
फिर आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा, फिर पश्चिम बंगाल। आप इसको मैपिंग की सहायता से याद करें तो आपको जल्दी याद होगा। और फिर हम ऐसे राज्यों के बारे में बात करते हैं जिनकी सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैप की मदद से। और भी मैप को मैं पास रख लेता हूँ। देखिए, हरियाणा हरियाणा की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती, किसी भी देश की सीमा से नहीं लगती। मध्य प्रदेश की सीमा किसी भी देश से नहीं लगती। छत्तीसगढ़ की सीमा किसी भी देश से नहीं लगती। और तेलंगाना की झारखंड की सीमा किसी भी देश से नहीं लगती। और तेलंगाना की सीमा किसी भी देश से नहीं लगती। अब देखिए, हमारे भारत के राज्य उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा प्रदेशों से लगती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो कि यहाँ है मैप में, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा प्रदेशों से लगती है, जो कि करीब 8 प्रदेश हैं। 8 प्रदेश हैं। और सबसे पहले पे आता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। इन सभी 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। देखिए, अब कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा हमारे भारत से ऐसे होकर गुजरती है, और जो कि करीब 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 8 राज्य हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे, और इसको आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये ऐसे राज्य हैं जिनसे हमारी कर्क रेखा गुजरती है। और इसको आप ये ट्रिक तो आपको पता ही होगी, मित्र पर गमछा झाड़। चलिए, देखिए, अब भारत की समुद्री सीमा की बात करें तो भारत की समुद्री सीमा, भारत की नहीं किसी भी देश की समुद्री सीमा को तीन सीमाओं में बांटा जाता है। देखिए, जैसे कि ये यहाँ से समुद्र निकला, तो यहाँ से 3 सीमाएं रहती हैं जो बांटी जाती हैं। देखिए, सबसे पहले इस वाली सीमा को बोलते हैं हम आंतरिक सीमा, जो कि होती है 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर अंदर तक समुद्र, यानी कि लंबाई तक, समुद्र तक। फिर दूसरी होती है प्रादेशिक सीमा, जो कि देखिए, सॉरी, मैं जो कि ये 12 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक ही होती है, ये होती है प्रादेशिक सीमा। इसमें देश कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और विदेशी जहाज़ों को इसमें प्रवेश करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ पे 12 से 24 किलोमीटर तक की जो सीमा होती है समुद्र के अंदर, वो होती है संलग्न क्षेत्र या फिर संलग्न सीमा। इसमें देश 4 क्षेत्र में सीमा, जैसे कि सीमा शुल्क, कारागार, प्रदूषण पर और आव्रजन, मतलब आने जाने पर कानून बना सकता है अगर देश चाहे तो। और फिर हमारी जो तीसरी सीमा होती है वो 200 किलोमीटर के अंदर तक हमारा उसमें अधिकार होता है। इसमें ये होता है कि क्या, जैसे किसी भी सभी प्राकृतिक संसाधनों पर देश का एकमात्र अधिकार, यानी कि शोषण है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र जल सीमा की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, तो अभी हम आपको इनको नोट्स के माध्यम से और अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, हमारी जल सीमा, समुद्री सीमा के बारे में बात करें तो आंतरिक सीमा वो है जो, जैसे कि देखिए, अब हमारा भारत ऐसा है, कहीं टेढ़ा है, कहीं ऐसा है, कोई भी देश सीधा तो नहीं रहता। तो जो ये सीधी लाइन खींची जाती है, तो इसके जो अंदर अंदर आएगी, इसको बोलते हैं आंतरिक समुद्र या फिर आंतरिक जल। इस आंतरिक जल के आगे से होती हैं सीमाएं चालू। तो हम पहले आंतरिक जल के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें आधार रेखा के भूमि की ओर सभी जल शामिल हैं। देश कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, और किसी भी विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। जो ये हमारी समुद्री सीमा होती है, आंतरिक सीमा, इसमें देश कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, और किसी की भी किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। प्रादेशिक की जल की बात करें तो ये 0 से 12 NM की होती है, और इसमें देश कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। NM की हम बात करें तो NM का मतलब होता है मोर टाइम बाउंड्री। फिर संलग्न क्षेत्र 4 देशों
देश 4 क्षेत्रों में आव्रजन, सीमा शुल्क, कारागार और प्रदूषण पर कानून बना सकता है। विशिष्ट क्षेत्र की बात करें तो ये जो कि 24 से 200 एनएम का होता है। एनएम का मतलब मैंने बता दिया, मैरीटाइम बाउंड्रीज। और इसमें सभी प्राकृतिक संसाधनों पर देश का एकमात्र शोषण है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र जल प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और हमने ये भारत के अंतिम बिंदु के बारे में बात कर ही ली थी अपनी पिछली वीडियो में। अब हम भारत के राज्यों के बारे में बात करते हैं। अब हम भारत के राज्यों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे भारत में, जो कि 14 राज्य थे: जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, बम्बई, मैसूर, केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये जो 14 राज्य हैं, ये 1 नवंबर 1956 को बनाए गए थे। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 6 हैं, जो कि 6 है नहीं, 6 थे, जो 1 नवंबर 1956 को बनाए गए थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से था हिमाचल, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा और मणिपुर। ये 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और फिर इसके बाद धीरे धीरे चलते चलते आज भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। ठीक है। और अगर देखिए, हम अभी राज्यों के बारे में बात करते हैं। तो 1960 में बम्बई से अलग होकर गुजरात बना, जो कि भारत का 15वां राज्य था। फिर 1963 में असम से अलग होकर नागालैंड बना, जो कि 16वां राज्य था भारत का। फिर 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना, जो कि 17वां राज्य था भारत का। और और 1971 में हिमाचल पूर्ण राज्य बना हिमाचल। पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन ये 1971 में पूर्ण राज्य बना, 18वां भारत का राज्य। फिर मणिपुर को पूर्ण राज्य बना दिया गया 1972 में। और त्रिपुरा को राज्य बना दिया गया 20वां। असम से अलग होकर मेघालय बना दिया गया 21वां राज्य। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम को शाही राज्य का दर्जा मिला था। कब तक? 1947 से लेकर 48 तक शाही राज्य था। पर 1947 में संबंध राज्य, यानी कि यूनियन टेरिटरी। फिर 1974 में ये पूर्ण राज्य बना, 22वां राज्य भारत का। देखिए, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जो हमारा सिक्किम राज्य था, वो 1947 से 1948 तक शाही राज्य का दर्जा था। और फिर 1947 में संबंध राज्य, यानी कि यूनियन टेरिटरी था। फिर 1974 में इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया, जो कि भारत का 22वां राज्य था। 1987 असम की बात करें तो देखिए, असम से 2 राज्य अलग हुए। मिजोरम 23वां राज्य बना, और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना। गोवा एक पूर्ण राज्य बना, 25वां। सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, जो कि 26वां राज्य था। फिर यहाँ उत्तर प्रदेश से सन 2000 में ही उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, 27वां राज्य। बिहार बना, 28वां राज्य। और 2013 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 29वां राज्य बना। और जम्मू कश्मीर 2019 में जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा समाप्त किया, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वर्तमान में हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और हम बात करें, चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम भारत की सीमाओं के बारे में बात करेंगे। जो भारत की विदेशी सीमाएं हैं, उनकी लंबाई और उनकी जो राज्यों के साथ सीमा साझा करती हैं, उन राज्यों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।